नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। इस हथेली में हम देख रहे हैं कि इनकी मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से चंद्र की ओर झुकी है। जब किसी जातक की मस्तिष्क रेखा चंद्र की ओर ढलमा हो जाती है या फिर झुक जाती है तो कहीं न कहीं ये जातक को कल्पनाशीलता बढ़ा देती है, जातक के अंदर में सोचने की शक्ति बढ़ा देती है। और कभी कभी ऐसे जातक बहुत ही अधिक अनावश्यक सोचते रहते हैं या बैठे हुए हैं तो कहीं न कहीं इनकी कल्पनाएं पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चलते रहती है। अब इनकी हथेली में चंद्र पर्वत भी थोड़ी सी फैली हुई है तो कहीं न कहीं इनके ऊपर चंद्र का प्रभाव है। चंद्र का प्रभाव व्यक्ति को चंचल बनाता है, मस्तिष्क और मन से चंचल बनाता है। यहाँ पर ये स्पष्ट दिख रही है और मस्तिष्क रेखा इनको चंचल बनने में मदद कर रहा है। इनकी हृदय रेखा को देख रहे हैं कि यहाँ से हृदय रेखा निकली है, ये बिल्कुल ये आके कहीं ना कहीं ये मस्तिष्क रेखा में विलीन होती हुई प्रतीत हो रही है। तो जब आपकी हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा में आके विलीन हो जाए या ऐसा लगे कि मस्तिष्क रेखा जाकर हृदय रेखा में विलीन हो रहा है तो ये जातक के जीवन में असमंजस की स्थिति भी उत्पन्न करता है। कभी ऐसे जातक का क्या होता है कि हृदय हावी हो जाता है, भावना हावी हो जाती है, और कभी क्या होता है इनका मस्तिष्क जो है भावनाओं के ऊपर हावी हो जाता है। मतलब स्थितियां बदलती रहती है। एक ही जातक है, कभी ये दिल से अधिक सोचने लगते हैं, मन से अधिक निर्णय लेने लगते हैं, तो कभी ये जो हमेशा दिमाग से सोचने लगते हैं और स्वार्थ से निर्णय लेने लगते हैं। ये दोनों स्थिति इनके हथेली में दिख रही है। बिल्कुल एक रेखा होना, अगर यदि हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा बिल्कुल मिलकर एक हो जाता है इसे शास्त्र में सीमियन रेखा कहा जाता है। सीमियन रेखा ऐसे जातक की प्रवृत्ति जो होती है हठी टाइप की होती है। किसी भी चीज़ पर हट के तरह हट करना, एक चीज़ में एक कार्य में लगे रहना, या कोई कार्य करते रहेंगे तो वो कार्य लगातार करते रहेंगे। यदि किसी से इनको झगड़े हो गए, लड़ाई हो गए तो पता चलेगा उनसे लगातार लड़ रहे हैं। कोई वर्क कर रहे हैं तो लगातार वर्क कर रहे हैं। इस प्रकार की चीज़ें भी ये उत्पन्न करता है। इनकी हृदय रेखा को देख रहे हैं तो यहाँ से ऐसा लगता है कि यहाँ तक एक पार्ट ये जाके मस्तिष्क में मिल गया है और दूसरा पार्ट कहीं न कहीं ये जो है आके यहाँ पर शनि पर आके समाप्त हो रहा है। तो जिनकी भी हृदय रेखा आकर शनि पर समाप्त हो जाए, चूँकि हृदय रेखा पूर्ण तभी कहलाती है जब वो यहाँ से चल के आपके गुरु पर्वत तक की दूरी तय करती है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल लग रहा है कि ये शनि पर समाप्त हो रही है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें कह रही है कि इनकी जो है नेचर जो है, इनका स्वभाव नेचर करे या फिर किसी के साथ इनका लगाव जो होता है उसमें इनका कहीं ना कहीं इनका स्वार्थ की भावना होती है, अर्थात अपना कार्य करने की भावना अधिक होती है। इनके किसी के प्रति प्रेम, किसी के प्रति लगाव जो होता है इनमें कुछ न कुछ इनका स्वार्थ हमेशा छिपा रहता है। ये यदि रेखा गुरु पे चली जाती है तो ये प्रेम की भावना को निस्वार्थ दिखलाती है। तो एक तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रही है कि इनके प्रेम में कहीं ना कहीं स्वार्थ की भावना है या फिर अपना कार्य निकालने की भावना यहाँ पर दिख रही है। और इनकी भाग्य रेखा भी जाके कहीं ना कहीं इस हृदय रेखा से मिलते हुए ये शनि पर आगे बढ़ती हुई दिख रही है। भाग्य रेखा इनकी निकल रही है कहाँ से, तो जीवन रेखा से। जब किसी जातक के जीवन रेखा, ये इनकी लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन से किसी की भाग्य रेखा निकलती है तो ऐसे जातक को जीवन में स्वयं के बल पर आगे बढ़ना पड़ता है। इन्हें विशेष लोगों की विशेष मदद नहीं मिलती। ये जातक जितने भी सफलता अर्जित करते हैं अपने बल पर करते हैं, अपने ज्ञान पे करते हैं, अपने बुद्धि पे करते हैं। तो ऐसे जातक को चाहिए कि अपने बल पर परिश्रम करते हुए आगे बढ़ते रहें और यहाँ अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि भाग्य रेखा की लंबाई भी अच्छी है और स्थिति भी स्पष्ट है। और तो और यहाँ पर जाके ये कई भागों में बढ़ती हुई भी प्रतीत हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं ये एक से अधिक स्रोत से धन आने की संभावनाओं को भी ये स्पष्ट कर रहा है। लेकिन ये धन आने की संभावना बन रही है उम्र के अंतिम पड़ाव में, अर्थात 55-56 वर्ष के बाद स्थितियाँ बदलेगी और एक से अधिक स्रोत से ऐसे जातक के पास धन आएगा। ये स्थिति यहाँ पर बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट दिख रही है। एक चीज़ हम देख रहे हैं कि ये इनकी जो है यहाँ से यहाँ तक देखें बिल्कुल मस्तिष्क रेखा, ये इनकी हेड लाइन है और ये लाइफ लाइन बहुत दूर तक साथ चली है। तो ऐसी स्थिति जो होती है, ऐसे जातक किसी भी कार्य को काफ़ी सोच समझ के करते हैं, बहुत ही अस्थिरता और गंभीरता के साथ सोचने के बाद ही हाथ डालते हैं और कार्य को संपन्न करते हैं। पुराने रीति रिवाज को मानने वाले होते हैं, किसी भी ट्रेडिशन को तोड़ने में विश्वास नहीं करते।
इन चीज़ों को। साथ ही में ऐसे जातक का जो प्रारंभिक जीवन होता है ये कहीं ना कहीं संघर्षपूर्ण होता है और लोगों के ऊपर, घर के सदस्यों के ऊपर डिपेंडेंसी को भी ये चीज़ें दिखलाती है। इतनी ये क्लियर कर रही है। अब देख रहे हैं कि इनकी ये प्रारंभ में जो रेखाएं हैं काफ़ी जो है जंजीर नुमा दिख रही है, कभी इस प्रकार से, कभी इस प्रकार से, कभी इस प्रकार से। तो इस प्रकार की स्थिति कहीं न कहीं यदि आपके लाइफ लाइन में दिखती है, जहाँ भी दिखती है, तो ये आपके जो है स्वास्थ्य में कहीं न कहीं समस्याओं को दिखलाता है। यदि आपका भाग्य रेखा या लाइफ लाइन या कोई भी रेखा यदि क्लियर नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी नहीं है, यहाँ देखिए यदि ये एक सिंगल रेखा बिल्कुल क्लियर होती है तो इसका अर्थ होता है कि आपका जीवन भी स्वस्थ रहेगा और लाइफ भी अच्छे से चलेगा। लेकिन आपकी ये रेखा जब जंजीर नुमा हो जाती है, कभी मोटी, कभी गहरी, कभी इस रूप से, कभी उस रूप से, तो ये कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में समस्या को दिखलाता है। तो आपको स्वास्थ्य में विशेष ध्यान देने की यहाँ आवश्यकता है। ये चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट क्लियर दिख रही है। प्रारंभिक जीवन में स्वास्थ्य में अधिक गड़बड़ियों को ये दिखला रहा है, धीरे धीरे स्थितियाँ साफ हो रही है। बाद में लगता है कि 50% आयु निकलने के बाद, 50 के बाद जीवन स्तर में काफ़ी सुधार होने की संभावना बिल्कुल क्लियर दिख रही है। लाइफ लाइन इनकी जो है काफ़ी लंबी अवस्था में शुक्र क्षेत्र को घेर रही है। शुक्र का ये क्षेत्र होता है, इसे बहुत अधिक क्षेत्र में घेरना। तो एक चीज़ ये स्पष्ट करती है कि ऐसे जातक की उम्र जो है लंबी होने की संभावना बिल्कुल क्लियर निकल कर आती है कि ऐसे जातक की उम्र लंबी होगी, ये दिख रही है। अब है कि इनकी इसी रेखा पर से 2-3 रेखाएं यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जाते हुए दिखती है। तो शास्त्र में इस रेखा को स्वाभिमान की रेखा, कहीं कहीं पर इसे इच्छा पूर्ति रेखा के नाम से ये जाना जाता था। ऐसे जातक की जो है इच्छा पूर्ति होती है, लेकिन प्रारंभिक रूप में शुरुआती दौर में काफ़ी संघर्ष के बाद इन्हें जो है अपनी इच्छा की भी पूर्ति होती है और इनका स्वाभिमान भी बना रहता है। इच्छा पूर्ति या उच्च एम्बिनेशन, उच्च अभिलाषा, चूँकि ये गुरु क्षेत्र में जाता है तो ये रेखा एक तरह से जातक को किसी भी क्षेत्र में उच्च स्थिति को प्राप्त करने की इच्छा को दिखलाती है। अब ये कितनी प्राप्त करेंगे ये इनकी सूर्य रेखा तय करेगी, इनकी भाग्य रेखा तय करेगी और इनकी मस्तिष्क रेखा। तो इच्छाएं तो इनके मन में अनंत है कि सब प्रत्येक चीज़ इनको उच्च अवस्था में चाहिए, पद भी अच्छा चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए। यहाँ कई एक रेखा, लेकिन इन रेखाओं को काटने वाली यहाँ रेखा भी उपलब्ध है। एक रेखा इधर से काट रही है, कोई इधर से काट रही है। तो कहीं न कहीं इच्छा पूर्ति में बाधा आ रही है। आपकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति में ये बाधा उत्पन्न होने का चिन्ह है कि महत्वाकांक्षा की रेखा, उच्च अभिलाषा की रेखा या स्वाभिमान की रेखा को ये रेखा काट रही है। तो अब ये रेखाओं का काटने का अर्थ होता है कि अब आपकी जो है महत्वाकांक्षा की पूर्ति में विलंब होगा या फिर काफ़ी परिश्रम के बाद आपकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। इस प्रकार की स्थितियों को ये बनाता है। इनके हथेली में देखें कि राहु रेखा काफ़ी लंबी स्थिति में दिख रही है, इतनी लंबी सूर्य पे पहुंच रही है। सूर्य पे राहु रेखा का पहुंचना शुभ होता है। प्रारंभिक में कष्ट देता है, लेकिन बाद में ये स्थिति शुभ हो जाती है चूँकि ये सूर्य पर पहुंच रही है। लेकिन इसके साथ में एक चीज़ें देखनी होती कि ये सूर्य रेखा को काटे नहीं। इनके हथेली में जो ऐसा दिख रहा है कि एक पतली सी सूर्य रेखा है, ये इसे काट रही है। तो आपके सूर्य रेखा को यदि राहु रेखा काट देती है तो कहीं ना कहीं आपके प्रतिभा में, आपके सफलता में बाधा उत्पन्न हो जाता है। या फिर आप जितना परिश्रम करते हैं, जितना ज्ञान आपके पास है, जितना नॉलेज है, जिस चीज़ की योग्यता आप रखते हैं, जो चीज़ें आपको जीवन में प्राप्त होनी चाहिए थी, अब यहाँ उस चीज़ की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो जाती है। या जितने आप परिश्रम करते हैं उसके अनुपात में आपको प्राप्ति नहीं हो पा रही है। जितना आपको प्रतिष्ठा मिलना चाहिए था, जो पद आपको मिलना चाहिए, अब उस पद में जो है आपको कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न होगी। ये चीज़ों को ये स्पष्ट कर रहा है। एक दूसरी भी रेखा यहाँ से निकली है, ये जाके कहीं ना कहीं इनके हृदय रेखा में जाके विलीन हो रही है। तो राहु रेखा का इस प्रकार से निकलकर हृदय रेखा में जाके विलीन होना ये एक शुभ साइन नहीं माना जाता। ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं आपके रक्त संचार में समस्या हो सकती है। हृदय रेखा आपके हृदय के संचार को भी दिखलाती है। तो ये हृदय रेखा में विलीन होना अर्थात कहीं ना कहीं आपको रक्त संचार में समस्या या फिर
उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, किस प्रकार की स्थिति भी ये उत्पन्न करता है। तो यहाँ विशेष सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, बात करेंगे। धन्यवाद।